हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। हम सब तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में जीके एंड जीएस का पोर्शन होता है। जीके एंड जीएस में 1000 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं और इसकी 3 सीरीज मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन यानी 105 तक क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 105 तक। अगर आप लोगों ने ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन जीके जीएस 1000 क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा और उसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। इससे पहले के क्वेश्चन आप लोगों को सीरीज में मिल जाएंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो 106 होने वाला है। ठीक है, 105 तक क्वेश्चन आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। देखिए, समाचार पत्र में से जीके एंड जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और तो क्वेश्चन पूछा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, उसके संपादक कौन थे। तो उसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए, नायलॉन क्या होता है, नायलॉन कपड़ा होता है, तो उसके लिए जिला प्रसिद्ध है मुंगेर। मुंगेर का नाम काफी चीजों के लिए फेमस है, आप लोग याद रखिए, मुंगेर नाम अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास में 108 कि बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई। तो बिहार की पहली चीनी मिल जो थी वो 1904 में स्थापित हुई थी और मरहोरा में स्थापित हुई थी। ठीक है, नाम भी याद रखिए और सन भी याद रखिए। क्वेश्चन है हमारा, बिहार के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है। परियोजनाओं में से भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी जीके एंड जीएस वाले क्वेश्चन है ना, वो सब बीपीएससी टीआरई में 3 में, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 में जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे, और उसके अलावा भी बिहार के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उन सब में पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को 1000 सीरीज में मिलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो बिहार की यात्रा करने वाला पहला विदेशी जो यात्री था वो था मेगास्थनीज। क्वेश्चन है 1111, बसाठ से प्राप्त मुहर में ध्रुव स्वामिनी को किसकी पत्नी बताया गया है। तो ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी बताया है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918, यानी कि 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं, यानी कि महिलाओं की संख्या कम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। तो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल जो है वो गन्ना है। याद रखिए, फसल में से क्वेश्चन आएगा और बनेगा और पहले भी बना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो बिहार में प्राकृत और जैन शास्त्र शोध संस्थान जो है वो पटना में स्थित है। 115 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, सर्वाधिक ग्रामीण यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है। तो वो है समस्तीपुर में। और कितनी जनसंख्या है वहां पे ग्रामीण, तो वहां है 96.54%। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का कितना प्रतिशत है। तो भारत की 100% जनसंख्या में बिहार की जो जनसंख्या है वो 8.60% है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद में है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो तीसरा स्थान है वो बिहार का है, जिसमें पहला जो है वो यूपी का है, यानी कि यूपी में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और थर्ड नंबर पर हमारा हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के माता पिता किनके शिष्य थे। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनके जो माता पिता थे वो किनके शिष्य थे। तो वे थे पार्श्वनाथ जी के। पार्श्वनाथ जी भी जो है वो जैनों के ही गुरु थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन, हमको पूछा गया है कि 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। ये क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 3.0 जो आप लोगों का पेपर लीक हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो है वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर ही निकाल निकाल के डाले हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का एक तरीके से क्विक रिवीजन में आप लोगों को हेल्प करेंगे ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है,
322 ईस्वी पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंदवंश को समाप्त किया था? तो वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आता है 121 नंबर क्वेश्चन कि 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी, देखिए जो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम है ना, वो आप लोगों को बिहार वाले पेपर में बहुत ज्यादा, यानी कि बीपीएससी के पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने किसान समस्या पर किस नाम से लेख का प्रकाशन किया। तो लेख कौन सा था? तो हमारा लेख था चंपारण में अंधेरा। लेख याद रखिएगा, लेख हो गया, पुस्तकें हो गई, कोई भी स्पेशल डेट हो गई, कोई भी स्पेशल न्यूज़पेपर हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है 83 दिन की तपस्या के बाद में पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पार्श्वनाथ जी को ज्ञान पर प्राप्ति हुई थी संवेद पर्वत पर। पर्वत का नाम है संवेद पर्वत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 123 नंबर कि 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो वो गिरफ्तार किया गया था नारायण सिंह को और सुखलाल सिंह को। ये जो क्वेश्चन है हजारीबाग से रिलेटेड, इसकी जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो लीक हुआ है पेपर, उसमें पूछा गया है। और नारायण सिंह और सुखलाल सिंह का नाम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब आप लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर करेंगे ना। मेरी चैनल पर भी आप लोगों को बीपीएससी प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को देखने हो, अदरवाइज कहीं और से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन कि 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय किस भिक्षु ने कहा था कि आज हम लोग मुक्त हो गए हैं? तो कौन से भिक्षु थे? तो वो थे सुभद्र। 125 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात की दर, तो 0 से 6 वर्ष के जो लड़का और लड़की है उनमें लिंगानुपात की दर जो है वो 935 है, यानी कि 1000 लड़कों पर 935 लड़कियां, यानी कि लड़कियों की संख्या कम। अब हम देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन कि इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो बिहार पर सफल आक्रमण हुआ था 1203 में। आक्रमण में से भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 1857 की क्रांति के सेना के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 अप्रैल 1858। 1857 की क्रांति अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि इसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर कि अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अखंड बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कब थे? तो वो 1946 से लेकर 1961 तक। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला 131 नंबर कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वो हुई थी स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उसी का भाग है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9, 10, 11, 12, कोई भी आप लोगों का जो है वो पेपर हो, स्वदेशी आंदोलन और उसके अलावा ये जो सत्याग्रह होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने भी अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ में डिस्कस किया है अपने चैनल पर और आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है तो इसी तरीके से मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। पूरी की पूरी थ्योरी है जो बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से और टू द पॉइंट बात करी गई है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके अलावा बात करी गई हो, नहीं, एकदम प्रॉपर वे में बात करी गई है। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो वो निवासी थे बेनीपट्टी। बेनीपट्टी कहाँ है? तो वो मधुबनी, बनीपट्टी। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी वैशाली में। अगला क्वेश्चन आता है 134 नंबर शिशुनाग की मृत्यु के बाद में कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद में कालाशोध, जिसको काकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वो राजगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना जो सूबेदार है वो मलिक जानी को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे कम परिवार रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, यानी कौन सा ऐसा जिला है? तो वो आपका जिला है सीवान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 137 नंबर क्वेश्चन
कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो 29.7% है, यानी हर 10 साल बाद जो है वो इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 पर 25% लोग जो है वो और बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने व कब की थी। तो बख्तियार खिलजी की जो हत्या थी वो अली मर्दान खिलजी ने करी थी, और कब करी थी, तो वो करी थी 1206 ईस्वी में। 139 नंबर क्वेश्चन। बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सच्चिदानंद सिन्हा बिहार, बंगाल और उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने। तो कब बने थे वो, तो वो बने थे 1905 में। यहाँ पर आप लोगों को एक नाम दिख रहा होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। इस सच्चिदानंद सिन्हा में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला था बीपीसी टीआरई 3.0 जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर में। तो इसी तरीके से मैंने सारे के सारे प्रीवियस ही डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ में। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी ने कब किया था आक्रमण, तो वो किया था 1203 से 1204 ईस्वी में। तो इसी के साथ में आज की सीरीज के हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में और 35 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से हर एक वीडियो में 35 क्वेश्चन डिस्कस करके हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, वो ये जो सीरीज चल रही है, वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।